Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome. I am Abdul Qudus, English lecturer in Superior Group of Colleges, Faisalabad. In the last two lectures, we have discussed secondary English chapter number 5 on destroying books, written by J.C. Sequoyah. Today we have Wednesday 15th of July 2020. आज उसका तीसरा और आखिरी पार्ट जो है वो हम इस चैप्टर का डिस्कस करेंगे। लास्ट यस्टरडेज लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया उसमें ये बताया गया किस तरह मुसन्नफ़ किताबों से छुटकारा हासिल करना चाहता था, कैसे उसने किताबें जो है वो बोरी के अंदर डाली। अब वो वहाँ से चल पड़ा, रास्ते में पुलिस वाला भी उसने देखा, फिर वो लोग आधी रात का वक्त था और वो दरिया के किनारे अब पहुँच चुका है। अब किताबें फेंकने की कोशिश करता है लेकिन अपने करीब कोई किसी के कदमों की आवाज़ सुनता है, यानी वो खौफ, वो घबराहट का आलम है उसके ऊपर जो पूरी तरह से उसको घेरे हुए है और वो फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं आगे क्या करूं। तो ये कैफियत है। अब पढ़ते हैं इसको। सेकंड लास्ट इसका पैसेज पढ़ने लगे हम। सो फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई स्ट्रेड अप एंड डाउन। कहता मुझे अंदाज़ा नहीं है मैं कितनी देर स्ट्रेड मीन भटकना, आवारागर्दी करना, मैं कितनी देर भटकता रहा, अप एंड डाउन, इधर उधर दाएं बाएं जाता रहा, ऊपर नीचे। इंक्रीजिंगली फियरफुल ऑफ बीइंग वॉच्ड, और मेरे अंदर ये खौफ बढ़ रहा था, इंक्रीज बढ़ना, कि मेरी निगरानी ना हो रही हो, मैं पकड़ा ना जाऊं। समनिंग अप माई करेज, समन अप, मसर अप, समन अप, मसरफ। मसरफ का मतलब होता है हौसला इकट्ठा करना, और मैंने अपना हौसला जो है वो जमा किया। टू टेक द प्लंज, इस कि मैं छलांग जो है वो ये किताबें जिनको फेंकूं। एंड क्वेलिंग फ्रॉम इट, क्वेलिंग वेवर, खौफजदा होना, क्वेल वेवर, WAVER, वेवर यानी खौफजदा हो जाना, टेरिफाई हो जाना, इससे खौफजदा हो गया। एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी लम्हे, एट लास्ट आई डिड इट, बिलाखिर मैंने कर दिया। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, यानी उस चेल्सी के जो दरिया था उसके पुल के ऊपर मैंने ये कर दिया। दैट आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेज विद सीट्स इन देम, और उसके जंगले के साथ साथ वो आगे बेल्कनी टाइप ना जगह बनी हुई थी, वहाँ पे चेयर्स बनी हुई थी बैठने के लिए ताकि लोग दरिया का मंजर इंजॉय कर सकें। इन माई एगनी ऑफ द सीन, एगनी पेन, एगनी पेन यानी अपने इस फैसले की तकलीफ में, परेशानी में, कश्मकश में। आई लेफ्ट द एम्बैंकमेंट, मैंने उस किनारे को छोड़ दिया। एंड हेस्टेंड स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और जो वो बनी हुई सीटें उनकी तरफ तेजी से चला गया। When I reached it, जब मैं वहाँ पे पहुँचा, I knelt mean bent down, मैं नीचे झुका, on the seat, उस नशिस्त पर, looking over, और फिर मैंने ऊपर देखा। I hesitated again, मैं दोबारा हिचकिचा गया, यानी हौसला नहीं हो रहा था मेरा। But I had reached the turning point, लेकिन अब मैं फैसला कुन मुकाम तक पहुंच चुका था। क्या मुझे फैसला करना है, अब मैं ज़्यादा देर यहाँ पे जो है वो ये हरकत नहीं कर सकता, मुझे अब फैसला करना है इसके हवाले से। What I thought savagely, बड़े वहशियाना अंदाज में मैंने सोचा क्या होगा। Under the resolute mask that you show your friends, is there really a shrinking and contemptible coward? कि मेरे दोस्त कहेंगे कि इसने बड़ा रेजोल्यूट मास्क, अपने चेहरे के ऊपर बड़ा मुसम्मम इरादे का एक नकाब चढ़ाया हुआ है, हालांकि ये तो बड़ा कह लें कि इसकी जो सोच है बड़ी वो सुकड़ी हुई है और बड़ा बुज़दिल किस्म का है, हकीर किस्म। कंटेम्प्टेबल कवर्ड कहते हैं हकीर किस्म का, बुज़दिल, डरा हुआ इंसान। तो वो ये समझेंगे मेरे दोस्त कि इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बोरी को फेंक सकता, हालांकि किताबें थी उसके अंदर। इफ़ यू फॉल नाउ, कहता है अगर ये किताबें अब गिरती हैं, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, कहता है वो किताबों तुम कभी भी बाहर नहीं आ सकोगी,
तुम्हें दरिया में रहना होगा फिर। एनी हाउ वट इफ़ यू आर हैंग फॉर इट, कहता है बहरहाल अगर मुझे फांसी पे भी लटकना पड़ गया इसके लिए, हैंग फॉर, क्या मुझे फांसी के पर भी तख्ते पर जाना पड़ सकता है इन किताबों के हवाले से। गुड गॉड यू वॉर्म बेटर देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, मतलब बेहतर यह है कि मैं फांसी के फंदे से झूल जाऊं। गैलोज फांसी का चबूतरा जहाँ पे फांसी दी जाती है। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर आई टुक अ हीव, कहता है इससे मायूसी से निकलते हुए मैंने हौसला किया, मैंने हीव भारी सांस ली। द सैक ड्रॉप sheer straight, और मैंने सीधी वो जो बोरी थी उसको फेंक दिया। sheer मीन straight, इसका सिनोनिम बनेगा कि मैंने उसको फेंक दिया उसके अंदर दरिया में। आवाज स्प्लैश कहते हैं एक इर्तियाश, पानी के अंदर कोई चीज़ फेंके ना तो एक साउंड पैदा होती है, उसको इर्तियाश बोलते हैं। अलिफ रे ते आइन अलिफ शीन, इर्तियाश एक आवाज़ जो स्पेशल पानी के साथ रिलेटेड होती है। कहते हैं वो आवाज़ आई। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर दोबारा खामोशी छा गई। नो वन केम, इस दौरान कोई भी वहाँ नहीं आया। आई टर्न होम, मैं घर वापस मुड़ा। And as I walked, I thought a little sadly of all those books falling into the cold torrent. Surge. कहता जब मैं घर वापस आ रहा था तो मैंने उन किताबों के बारे में सोचा कि वो बेचारी उस सर्दी के अंदर ठंडे पानी के अंदर पड़ी होंगी। सर्ज, टॉरेंट, सर्ज कहते हैं धारा, भंवर, जो पानी के अंदर चक्कर बनता है। Settling slowly down through the pitchy dark, और वो आहिस्ता आहिस्ता गहरा जो नीचे तारीक जो तय होती है पानी की उसके अंदर वो जा चुकी होंगी। एंड सबसाइडिंग एट लास्ट ऑन द ooze ऑफ द बॉटम, सबसाइड का मतलब होता है सेटल, वो सेटल हो चुकी होंगी। ooze ऑफ द बॉटम, ooze कहते हैं मड, मट्टी, वो नीचे जो तय होती है जब नीचे उसकी बेस आ जाती है तो उस मट्टी के साथ वो रुक गई होंगी। देयर टू लाइफ फॉलोन मीन तन्हा, अलोन, और वहाँ वो किताबें तन्हा पड़ी हुई होंगी। एंड फॉरगॉटन वालिस्तान कॉन्शियस वर्ल्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, और वो बिल्कुल इंसानों की दुनिया से बेखबर होंगी, यानी बिल्कुल अवे हो चुकी होंगी, किसी किस्म के उनका इस दुनिया के साथ ताल्लुक़ जो है वो नहीं होगा। अब इस चैप्टर का लास्ट पैसेज हम पढ़ेंगे। हॉरेबल बैड बुक्स, अब उनको याद करता है फेंकने के बाद जब घर जा रहा होता है तो कहता है हॉरेबल बैड बुक्स, खौफनाक और बुरी किताबों, यानी मुझे बड़े वर्स्ट किस्म के, बड़े बदतरीन किस्म के तजर्बे का कहता है सामना करना पड़ा कि जब उन किताबों को मैंने फेंकना था, इतनी तकलीफ में से मुझे गुजरना पड़ा। यू आर पोर इनोसेंट बुक्स, बेचारी मासूम किताबों, एक तरफ कहता है बदतरीन किताबों और साथ ही कहता है मासूम किताबों। यू आर लेइंग दे स्टिल मोशनलेस, तुम वहाँ पे बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई हो। कवर्ड, ढकी हुई, परहैप्स शायद, विद मड बाय दिस टाइम, और तुम्हारे ऊपर अब मट्टी चढ़ चुकी है। विद ओनली अ स्ट्रे rag of your sacking sticking out of the slime into the opaque brown tide. Stray का मतलब होता है lose। अब तुमको वहां पे जो है वो छोड़ दिया है। sticking out, sticking मतलब होता है hanging out, sticking। स्टिकिंग आउट, हैंगिंग आउट, यानी तुम वहां पे जो है वो बिखरी पड़ी हो। ऑफ द स्लाइम, स्लाइम कहते हैं मड को, यानी उस मट्टी, वो जो नीचे कीचड़ वो बना होता है उसके ऊपर तुम पड़ी हुई हो। द ओपेक ब्राउन टाइड्स, ओपेक का मतलब होता है अनक्लियर,
ओपेक, अनक्लियर, गैर वाज़े, और बिल्कुल ब्राउन कलर की जो ना नजर आने वाली लहरें जिनके नीचे नज़र नहीं आता, वो कलर ऐसा होता है दरिया के पानी की, वो मिट्टी जैसा होता है, तो कहता है वहाँ पड़ी हुई हो। ओड्स टू डियाना ये किताबों के नाम हैं। सोनेट टू एथल, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लैंसेलॉट, स्टैंजास ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ वीनस, यू लाई देयर इन अ लिविंग डेथ। तो कहता है कि तुम वहाँ अब्दी मौत पड़ी हुई हो, अब तुम्हें फॉरएवर ख़त्म हो गई हो। एंड योर फेट इज़ परहैप्स वर्स दैन यू डिज़र्व्ड, और कहता है तुम्हारी किस्मत इससे ज़्यादा बुरी है जिसकी तुम मुस्तहिक थी। दोनों तरह की फीलिंग्स है एंड पे उसके दिमाग में आई। एक तरफ तो सिंपैथी फील कर रहा है, हमदर्दी, और एक तरफ वो नफ़रत इसलिए कर रहा है कि मुझे इतनी मुसीबत के साथ ये सारा कुछ करना पड़ा। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो चीज़ हमारे सामने आई, जब भी कोई काम करना हो तो उसके लिए एक हौसला, एक करेज हमें रिक्वायर्ड होता है। हमारे अंदर हौसला ना कुछ करने का, जो सुजू ना हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक हमारे सामने कोई मंजिल ना हो, कोई हमने अपना मकसद ना बनाया हो ज़िंदगी का, फिर हमने जो मकसद सोचा हो तो वो विजन हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारी सोच वाज़े होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है। जब हम सोच वाज़े रखेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर उसके ऊपर जम जाना, पूरी मेहनत के साथ काम करना, फिर अल्लाह से उम्मीद रखना कि अल्लाह उसके अंदर बरकत डाल दे, आसानी कर दे, खैर डाल दे, तो अल्लाह भी आसानी करता है। इसके साथ ही हमारा सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 2 चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स ख़त्म हुआ। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस जो मैं रोज़ाना अपडेट करता हूँ मैक्सिमम वो आप उसको देख सकें। और चूँकि आजकल इस पेंडेमिक में कोरोना की जो पेंडेमिक चली हुई है, अल्लाह ताला इस वबा का जल्द ख़ात्मा करे और वो एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, तालीमी सरगर्मियाँ तालीमी इदारों के अंदर बहाल हों, वो रौन के बहाल हों, और अल्लाह की रहमतें जो हैं वो हमारे ऊपर नाजिल हों। अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमारी गलती और गुनाहों से दरगुजर फरमाए और जल्द इस वबा का ख़ात्मा हो। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं ताकि लोग घर बैठे इस वबा में जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं कम अज़ कम वो इंग्लिश के लेक्चर, वीडियो लेक्चर आसानी से देख के उनको जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहें, महफूज रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें, दीन का मुताला करें ताकि आपके दिल को एक सुकून मुयसर हो, क्योंकि जो अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ बन जाता है उससे मजबूत ताल्लुक़ कोई हो नहीं सकता। और दुनिया के ताल्लुक़ तो महज खोखले हैं, वो फ़ायदों के हैं, बेनिफिट्स के हैं, लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बेलोस होता है। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, आप अल्लाह से जब मोहब्बत करते हैं तो एक बड़ा शानदार किस्म का एक यूनियन, एक इत्तेहाद, आपका एक ज़ंजीर बन जाती है जो ना टूटने वाली होती है। अल्लाह मेरा और आपके हामी नासिर हो। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के सिनोनिम्स, वो जो सेंटेंसेस की शक्ल में अंडरलाइन होते हैं, नीचे 4 ऑप्शन होते हैं, फिर करेक्ट ऑप्शन भी बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफिज़।